चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के महिलाओं के बारे में कुछ और विचार है उनके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। एक पुरुष चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर लें, वो बिना नारी के अधूरा है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस देश की महिलाएं भी देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। पूरे विश्व में चाहे कितनी भी सुंदर वस्तु देख लें, लेकिन वो नारी की सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है। एक स्त्री ही ऐसी होती है जो बड़े से बड़े दुखों के पहाड़ को आसानी से ढो लेती है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक स्त्री ही इससे हंसकर सामना करती है। महिलाएं समाज के निर्माण की आधार होती है। नारी का जीवन यानी संतोष की परिभाषा है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, यदि एक पुरुष को शिक्षित किया तो केवल वही पुरुष ही शिक्षित होता है, जबकि यदि किसी नारी को शिक्षित करते हैं तो दो परिवारों के पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, एक नारी कुछ भी करने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन कभी भी वो अपने इच्छा के विरुद्ध प्रेम नहीं कर सकती। नारी वो सुखों की सरिता है जिसमें पुरुष प्रवाहित होकर अपने दुखों से पार पाता है। नारी में असीमित शक्ति होती है, फिर भी उसे समाज में अबला ही समझा जाता है। जिस आंगन में स्त्री का निवास नहीं होता, वो घर आंगन नर्क के समान होता है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, उस समाज और पशु में कोई अंतर नहीं होता। जहाँ नारी को शक्ति मानकर पूजा जाता है, वहीं सच्चे मातृत्व के सुख विराजते हैं। एक नारी ही कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन तो कभी बेटी बनकर पुरुषों की सेवा करती है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, आप अपने फर्ज से मुख मोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्त्री अपने फर्ज को कभी अधूरा नहीं छोड़ती है। भले ही एक स्त्री के आंखों में दुखों के लाखों आंसू क्यों न हो, लेकिन कभी भी अपने आंचल में ममता को कम नहीं होने देती है। एक स्त्री ही है जो अपने पूरे जीवन को सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि एक स्त्री से ही घर की शोभा बनती है। जिस घर में नारी को सम्मान मिलता है, वो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। एक स्त्री ही घर को स्वर्ग बना सकती है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि नारी का जीवन त्याग को ही दर्शाता है। एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती, वो दूसरों के सुख में ही अपना सुख अनुभव करती है। ये भी सत्य है, हर कोई एक स्त्री के रूप में अपने बेटियों से प्यार करता है, लेकिन दूसरों की बेटियों के लिए बहुत ही कम इज्जत करने वाले लोग मिलते हैं। स्त्री का सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। आगे चाणक्य जी बताते हैं कि औरत को प्यार से जीता जा सकता है, लेकिन स्त्री को समझने में पूरी जिंदगी आपकी खत्म हो सकती है। एक महिला पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक समझती है। एक पुरुष अपनी जवानी की शक्ति से विजय हासिल करता है तो एक नारी अपनी सुंदरता के बल पर जीतती है। एक स्त्री का आंसू कठोर से कठोर पुरुष के हृदय को पिघला सकता है। चाणक्य जी कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। लज्जा स्त्रियों का गहना है, मौन स्त्रियों का आभूषण है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब कोई पुरुष किसी स्त्री से प्यार करता है तो अपनी थोड़ी सी खुशी ही देता है, लेकिन जब कोई स्त्री प्यार करती है तो सब कुछ न्योछावर कर देती है। औरतें वही सुनना पसंद करती हैं जो उन्हें पसंद होता है। एक सुयोग्य स्त्री से परिवार की शोभा बढ़ जाती है और एक स्त्री का जीवन ही सुंदर जीवन का आधार होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आप किसी स्त्री का प्यार पा लेते हैं तो समझिए आपने जीवन जीने का आधार पा लिया है। एक स्त्री ही होती है जो सभी रिश्तों को संभालती है।
आप तभी सम्मान पाते हैं जब आप स्त्री का सम्मान करते हैं। नारी शांति की प्रतिमा होती है, उनका अपमान करना जंगलीपन को दर्शाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी समाज की तरक्की का मापदंड उस समाज की महिलाओं के विकास से मापा जा सकता है। प्रेम कैसे किया जाता है, इसे एक स्त्री ही भली भांति जानती है। एक नारी के लिए अपने पति का प्यार और एक बेटे के लिए मां की ममता के आगे रानी का पद भी तुच्छ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि नारी सुरक्षित है तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। एक नारी ही होती है जो मां, बहन, बेटी और पत्नी का फर्ज निभाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब वहां की नारियां सशक्त होती है। नारी केवल एक इंसान ही नहीं, इस प्रकृति को आगे ले जाने वाली निर्माणकर्ता भी है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि नारी के बिना पुरुषों का जीवन अधूरा है। और लास्ट में कहते हैं कि वर्तमान में नारी की बस यही कहानी है, आंचल में दूध है तो आंखों में बस पानी है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल और अद्भुत सुविचार जो नारियों के बारे में आचार्य चाणक्य ने बताए। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।